क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में 4xy। एक काम करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर्टी तो दिख नहीं रहा है, कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रहा। आ जाएगा 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का 4xy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इसको क्या करते हैं देखिए ध्यान से, 1 को प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को और इस 4xy को 2xy यहाँ लिख देते हैं। और फिर देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर, और 4xy में से जब 2xy यहाँ लिख दिया और प्लस का 2xy यहाँ लिख देते हैं। देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक साथ रखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy। इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसे 1 का स्क्वायर और इसे एक्स वाई का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में एक्स वाई। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस यही आ जाएगा। आइए तो फॉर्मूले पे सेट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। तो हम लोग यहाँ पे दो आइडेंटिटी लगाएंगे, एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो कि इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस वाला लगेगा, यहाँ माइनस वाला लगेगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों को एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो आ जाएगा 1 प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई और फिर 1 प्लस का एक्स वाई और प्लस का एक्स माइनस वाई। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, आ जाएगा 1 प्लस का एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस का वाई और यहाँ 1 प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स माइनस ऑफ वाई। चलिए अब इसको चाहे तो अरेंज कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं। तो काम करते हैं, इसमें 1 को पहले लिख लेते हैं, फिर x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं और फिर आपका xy आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें क्या करते हैं, 1 को पहले, फिर x को, फिर y को और फिर प्लस में xy। यही आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 6 का 2 नंबर दिया हुआ है, सी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा देखो, ये सी स्क्वायर अलग टर्म है, ठीक है, सी स्क्वायर अलग टर्म है और ये इसके साथ होना चाहिए था, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो एक काम करते हैं, सी स्क्वायर कैसे रखते हैं, और पहले इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। अब माइनस कॉमन करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये तो सी का स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी है ए माइनस बी दा होल स्क्वायर का। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे c माइनस a माइनस बी और हो जाएगा c प्लस का a माइनस बी। तो हो जाएगा यहाँ से c माइनस a माइनस माइनस प्लस बी और यहाँ होगा c प्लस a माइनस बी। तो इतना भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 का यहाँ पे 3rd नंबर देखिए, दिया है p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस का 4q स्क्वायर। अच्छा इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर p माइनस 2q है, तो इन दोनों में से कॉमन 1 कर लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ p स्क्वायर माइनस 4q का स्क्वायर। 1 इंटू में p माइनस 2q है माइनस, यहाँ देखो ये p का स्क्वायर है, इसको ये काम करो 2q का होल स्क्वायर नहीं कर दोगे, तो आइडेंटिटी आपको याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 1 इंटू में p माइनस 2q, यहाँ क्या हो जाएगा p माइनस 2q और इंटू में p प्लस का 2q। यहाँ पे और यहाँ पे देखो कॉमन है, p माइनस 2q कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा माइनस, यहाँ बच जाएगा p प्लस का 2q। ठीक है, p माइनस का 2q, 1 माइनस p, देखो प्लस माइनस माइनस 2q, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 का 4 नंबर,
हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई कर लो, b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आइडेंटिटी याद है, बस इसमें थोड़ा सा कमी है a² की, तो a² इसमें ऐड कर देते हैं। अब कहोगे सर a² कैसे ऐड कर दिया, तो ऐसे इसलिए ऐड किया ताकि इसको लास्ट में सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की, और फिर है a² माइनस में। तो आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए a² माइनस b² की, a माइनस बी और इनटू में a प्लस का b, एक बार माइनस प्लस में देते हैं, बस इसको एक बार माइनस प्लस में आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a और a प्लस बी प्लस सी प्लस a। तो यहाँ देखो a से a कैंसिल, बच जाएगा आपका b प्लस सी, और यहाँ a 2a हो जाएगा और प्लस में b प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर दिया है 27x³ प्लस का 54x² प्लस का 36xy² और प्लस में 8y³ क्यूब वाले पे है, आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए था। x का क्यूब प्लस में 3x² प्लस 3xy² और प्लस में y³ इक्वल होता है x प्लस y का होल क्यूब। तो इसी पे सेट हो रहा है। 27 को देखो, ये 3x का क्यूब हो जाएगा और यह 8y³ है, इसे 2y का होल क्यूब कर सकते हैं। तो ये है x और ये है y, क्या होगा 54x² है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, प्लस का 3x का स्क्वायर इंटू में 2y, समझ गया ना, x के प्लेस पे 3x और y के प्लेस पे 2y प्लस 3, इसको क्या करेंगे इस फॉर्म करेंगे, 3 इंटू में 3x और इंटू में 2y का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है x प्लस वाई के होल क्यूब पे, यानी कि हो जाएगा 3x प्लस 2y का होल क्यूब। इसी को 3 टाइम्स लिख देंगे, 3x प्लस का 2y इंटू 3x प्लस का 2y, क्यूब है इसलिए 3x प्लस का 2y, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। 7 का सेकेंड नंबर देखिए, दिया हुआ 8x³ प्लस का y³ प्लस का 12x² और प्लस का 6y²। अच्छा, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, a³ प्लस का b³ प्लस 3a² और प्लस में 3ab², ये होता है a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ इसी पे ये देखो, इसको सेट करो, इस फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म करो, इसे 2x का क्यूब कर दो और y को y का ही क्यूब रहने दीजिए और प्लस में 3a² यानी कि हो जाएगा 2x का स्क्वायर और इंटू में y। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12x² आ जाएगा, प्लस का 3 इंटू में 2x और इंटू में y का स्क्वायर, इस पे फॉर्म पे सेट हो गया। ये किसका फॉर्मूला जाएगा 2x प्लस y का होल क्यूब, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो 3 टाइम्स यही हो जाएगा 2x प्लस का y इंटू 2x प्लस का y और इंटू में 2x प्लस का y, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका फैक्टराइज करना है। दिया है a³ x³ माइनस 3a² bx² प्लस का 3ab² x माइनस का b³। आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस का b³ इक्वल होता है a माइनस b के होल क्यूब। इसी फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे। इसे क्या कर सकते हैं, ax का क्यूब यानी a की जगह पे x हो गया, माइनस b का क्यूब है लास्ट में, तो उसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस 3a² बिना तो 3ax का स्क्वायर करेंगे और इंटू में आपका b। देखो सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, प्लस 3ab² यानी कि आ जाएगा ax और इंटू में b²। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा। तो फॉर्मूले पे सेट हो रहा है a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि ax माइनस बी का होल क्यूब। इसी को 3 टाइम्स लिख देंगे, ax माइनस बी इंटू में ax माइनस का b और इंटू में ax माइनस का b, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, यहाँ x³ माइनस 12x इंटू x माइनस 4 माइनस 64। तो आपको याद होना चाहिए क्या आइडेंटिटी, a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b और माइनस का b³, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो इसी पे ये देखो x का क्यूब है और 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो a³ माइनस b³ माइनस 3 a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 4 है, तो 3 4 12 आ जाएगा कि नहीं, 12x आ जाएगा, माइनस a माइनस b यानी कि x माइनस 4। तो ये प्रॉपर्टी किसका है, x माइनस 4 का होल क्यूब हो जाएगा।
तो इसी को 3 टाइम्स x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 और इंटू में x माइनस 4 लिख सकते हैं। समझ गए। 7 का 5 नंबर देखिए दिया है a का क्यूब प्लस 3/2 a स्क्वायर प्लस का 3/4 a प्लस 1/8। हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल टू में होता है a प्लस b का होल क्यूब। तो इसी पे ये सेट होगा। देखो a का क्यूब है और 1/8 को 1/2 का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर और b के प्लेस पे है 1/2। देखो सॉल्व होगा तो यही आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, तो a और इंटू में 1/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो जा रहा है a प्लस का 1/2 का क्यूब, इसी को 3 टाइम्स लिख सकते हैं a प्लस का 1/2 a प्लस का 1/2 और यहाँ a प्लस का 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा।